बुधवार यानी 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हित में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर अपने पति से भरण पोषण के लिए भत्ता मांग सकती हैं। ये फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा और मुस्लिम महिलाएं भी इसका सहारा ले सकती हैं। इसके लिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर हिंदू महिलाओं ने मुस्लिम महिलाओं का समर्थन किया है। हिंदू महिलाओं का कहना है कि मुस्लिम महिलाएं अपने हिसाब से नहीं चल सकती थी, उन्हें दबाया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मुस्लिम महिलाएं स्वतंत्र महसूस करेंगी। इस फैसले के आने के बाद वो बधाई की पात्र हैं। अगर वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग चले, लेकिन जब वो पब्लिक लॉ में आ जाती थी, 125 में आ जाती थी कि ये अपने इंडिया की एक खूबसूरती है कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, तो उसके तहत जब वो आती थी और 125 में अपने भरण पोषण का वो करती थी, तो महिलाएं उसमें मुकदमा करती थी, जाती थी और उसमें बहुत सारी ऐसी महिलाओं को भरण पोषण मिलता था, लेकिन बहुत सारी महिलाएं को नहीं मिलता था। क्योंकि उनके जो समाज के लोग, समाज के जो ठेकेदार बैठे थे, उनको थोप दिया जाता था कि नहीं, ये तो हमारे यहाँ, हम अब इस कानून के, संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे। तो अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए ये आदेश किया है, तो ये मुस्लिम महिलाएं हमारी बधाई की पात्र हैं कि ऐसे पे उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। और उनके यहाँ तो आए दिन तलाक का, जरा सा कुछ घर में हुआ तो उसमें तलाक 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 करके, मैं एक सोशल वर्कर हूं तो मैंने ये देखा है कि उनकी क्या स्थिति होती है, और उसमें हलाला तक जाती हैं। उसमें भी कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये सब बातें बाहर नहीं आ पाती है कि हलाला हो रहा है, हलाला के तहत दोबारा शादी हो रहा है। तो हम उन महिलाओं को ये कहना चाहेंगे कि वो हलाला न करा के अब 125 के तहत जाएं और अपने अधिकार को लें, सरकार से लें, अपने परिवार से लें, उनके साथ जो जाति कर रही हैं उनसे एक अपनी लड़ाई लड़के उनका भरण पोषण। कोर्ट भी बधाई का पात्र है और मुस्लिम महिलाएं भी बधाई की पात्र हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ट्रिपल तलाक, आप कह लीजिए, शादी करने के बाद किसी को 3 बार तलाक बोल के छोड़ देना और उसके बाद उसका ध्यान भी न देना, ये बहुत ही गलत है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका तो मैं तहे दिल से बहुत स्वागत करती हूँ, और महिलाओं को, इससे महिलाओं की तरफ हिंसा कम होगी और लोग ट्रिपल तलाक से बचेंगे, क्योंकि इसके बाद उनको अगर ट्रिपल तलाक उन्होंने दिया तो भरण पोषण भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों पे लगाम लगेगा और उनको समाज में ज्यादा सम्मान मिलेगा, सम्मान से रह सकेंगी। हाँ, कोर्ट का मैं इस फैसले का बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वहीं अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है। कोर्ट का ये फैसला बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, सीआरपीसी की धारा 125 जो पति अपने भरण पोषण के कानूनी अधिकार से संबंधित सभी महिलाओं पर लागू होता है। एक तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपने पति के भरण पोषण के लिए इस प्रावधान के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। क्या कहना आपको मुस्लिम महिलाएं? देखिए, मैं एक खुद मुस्लिम महिला हूं और जो कोर्ट का ये फैसला आया है 125 धारा के तहत, ये काफी अच्छा आया है, क्योंकि मुस्लिम समाज में जो महिलाओं की स्थिति है वो काफी दयनीय है और काफी देखा गया है कि इनको सपोर्ट की जरूरत है। तो ये जो फैसला है ये काफी अच्छा है। उससे कितना आप लोग संतुष्ट हुए कि जो महिलाओं के साथ में अत्याचार होता, तलाक होने के बाद हलाला होता, तमाम ऐसी चीजें होती थी, उससे इनको राहत मिलेगी। पति इनको छोड़ देता था, अब तो दबाव रहेगा उसका। हाँ, ऐसा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप फोन पर ही तलाक के बारे में बोल देते थे और तलाक हो जाता था। और अब का है कि कम से कम इससे उनको मान सम्मान मिलेगा और पुरुषों में एक डर बना रहेगा कि महिलाओं के साथ ऐसा हो जाएगा या ऐसा कर देंगे। तो जो तलाक वाले मामले होते थे ये काफी बेहतर हो जाएंगे, मतलब नहीं होंगे, ना के बराबर होंगे, और महिलाओं को एक अलग से पहचान मिलेगी, उनको मान सम्मान बढ़ेगा और इस तरीके के केसेस नहीं होंगे कोर्ट में। सही है अगर मिलता है तो, और नहीं भी मिलता तो लेडीज इतनी आज के टाइम में इंडिपेंडेंट है कि वो करती रहती है अपना गुजारा हर अच्छे तरीके से, जायज और अच्छे तरीके से करती है अपना गुजारा। ये पढ़ी लिखी लेडीज हैं, देखिए बस। और हाँ, सरकार ने लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून लागू किया है, इससे कितनी फायदा मिलेगा आप लोगों को?
हाँ, ये वक्त पर डिपेंड करता है, कोई देता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी नहीं मानते ना, सारे रूल्स कौन फॉलो करता है। और किसी को मिल जाता है तो ये अच्छी बात है। सरकार जरूर दिलवाएगी। कोर्ट की तरफ से है हाँ, कोर्ट की तरफ से हुक्म है, फिर तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, फिर तो पब्लिक मानेगी और देगी भी। 3 तलाक देता है हमारे यहाँ, तो उसका जो हर्जा खर्चा है और उसके महर है वो दिए जाते हैं। जी हाँ, और कुछ भी और जो उसका सामान होता है वो सब वापस किया जाता है। हमारे यहाँ तो ये कानून है इस्लामी। और आप अब जो चालू करा है, कोर्ट ने जो कहा है कि हर महीने देना पड़ेगा, ये आपको कहाँ तक लगता है सही है? देखिए, हमें तो अभी कोर्ट का मालूम नहीं है, हम आपसे बताएं, लेकिन ये है अगर कोर्ट ने लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, तो वो तो मानना पड़ेगा सभी को। हाँ, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बता दें, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भरण पोषण का खर्चा उठाना कोई दयालुता नहीं बल्कि तलाकशुदा महिला का अधिकार है। कुछ पतियों को पता ही नहीं कि पत्नियां जो गृहिणी हैं वो उन पर भावनात्मक और अन्य दूसरे रूप से भी उन्हीं पर निर्भर होती हैं। समय आ गया है कि भारतीय पुरुष गृहिणियों की भूमिका और उनके त्याग को जरूर समझें। सीआरपीसी की धारा 125 में पति अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को गुजारा भत्ता तभी देता है जब उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता है। अगर उनके पास आजीविका का कोई साधन होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें भत्ता देने की मनाही होती है। मुस्लिम महिलाओं को महज इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता मिलता है। आमतौर पर इद्दत की अवधि महज 3 महीने की होती है। दरअसल इस्लामिक रवायत के अनुसार जब किसी मुस्लिम महिला के पति का देहांत हो जाता है या उससे तलाक दे दिया जाता है तो ऐसी सूरत में उसे 3 महीने तक शादी की इजाजत नहीं होती है। इस दौरान इन 3 महीनों तक उसके पति द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाता है, लेकिन इसके बाद उसे ये भत्ता नहीं दिया जाता। कि बहुत अच्छी तरीके से मुसलमानों के बारे में वो सोच रहे हैं। ये एक मुसलमानों के दिल में ख्याल ही बेकार है कि वो कुछ सोचते नहीं है, ये हम लोगों में फर्कबाजी करते हैं। हमें तो कभी ऐसा लगा ही नहीं अभी तक। और अब ये और एक नया उन्होंने ये फैसला जो करा है, वो कानून जो निकाला वो तो बहुत ही अच्छा निकाला है कि हम अभी तक तो वो 3 महीने के लिए हमें खर्चा मिलता था, वो भी इस चीज के लिए कि हम बैठे हुए हैं घर में, हम शादी नहीं कर सकते। उस चीज के लिए अगर हम कहीं शादी कर लेते हैं या किसी वजह से हो जाता है तो फिर हमें खर्चा देना बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम उनके बच्चे लेके बैठे हैं तो कानून ने ये बहुत अच्छा निकाला कि हमें आगे भी खर्चा मिलेगा। हमारा बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो देंगे, हमारे लिए वो खर्चा देंगे जो है वो। अगर हम तालाक होकर अपने माँ बापों के यहाँ बैठ जाते तो फिर उसका गुजारा कौन करता, उसका खर्चा पानी कौन उठाता। तो ये इस चीज के लिए हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें ये बहुत अच्छा फायदा मिला है। ठीक है, अभी महिलाएं सशक्त होंगी इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया? नहीं, सभी महिलाएं खुश हैं और ज्यादातर यही चर्चा चल रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो उठाया है फैसला, जो बताया है, वो बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा है। आप क्या मानते हैं इस फैसले को? ट्रिपल तलाक से हम बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल तलाक अगर किसी महिला को दिया जाता है, मुस्लिम महिला को, तो पहले 3 महीने तक पति बाध्य था गुजारा भत्ता देने के लिए, लेकिन अब आगे भी देना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि महिलाएं इससे मजबूत होंगी? जी, मजबूत होंगी बहुत मजबूत। हाँ। आप क्या मानते हैं इस फैसले को? मैं ये मानती हूँ जो आज की पीढ़ी है जो बात बात पे छोड़ देती हैं, तलाक दे देती हैं और फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर कहते हैं अरे अपने घर जाओ, वहाँ बैठो। उसके बाद मतलब उनको पैसा मिलेगा उनकी परवरिश करने का और आगे मतलब बढ़ने का। बहुत मतलब खुशी है इस बात की हमें जी। लेकिन अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता का मार्ग प्रशस्त किया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।